जय हिंद साथियों, में निर्मल संधू तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको करनाल 12 सेक्टर से, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हो इस वक्त की लाइव, जहां पर जो कल किसानों ने सचिवालय का घेराव किया था, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और किसान आज यहां पर बैठे हुए हैं। और तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरह सचिवालय का घेराव करते हुए किसानों ने आज कब्जा किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर किसानों ने टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर लंगर सुविधाएं चल रही हैं, लंगर लगाया गया है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस तरह यहाँ किसान अपना लंगर का कार्यक्रम शुरू किया गया है, यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं। ये तस्वीरें जो देख रहे हो किसी मेले की तस्वीरें नहीं हैं, ये करनाल सेक्रेटेरिएट 12 सेक्टर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कई सरकारी कार्यालय हैं, लेकिन जो हालात हैं यहाँ के वो देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर जो किसानों ने यहाँ का माहौल बनाया हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हो आप इस वक्त। तो तस्वीरें देख सकते हो। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाई जाए यहाँ के सचिवालय जो कार्यालय है उसके गेट की तस्वीरें देख सकते हो आप कि किस तरह यहाँ पर पुलिस बल पूरी सुरक्षा में खड़ा हुआ है, कि किस तरह देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर पुलिस और आरएएफ की टीमें और बीएसएफ की टीमें लगी हुई हैं, यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हो जहाँ पर लंगर सेवाएं चल रही है, जहाँ पर कार सेवा द्वारा लंगर चलाया जा रहा है। जो आज तस्वीरें 12 सेक्टर की हैं, यहाँ पर जो किसान महापंचायत हुई थी कल, लेकिन कोई समाधान नहीं होने से आज जो किसानों ने सचिवालय का घेराव किया गया है। जो किसान बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और सारी रात से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। देख सकते हो लाइव तस्वीरें 12 सेक्टर की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी लाइव तस्वीरों को, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं लघु सचिवालय के बाहर और धरना प्रदर्शन जारी है। क्या लगता है सरकार जो आपकी मांगे उनको पूरा करेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। सरकार का जब किसानों का जो प्रदर्शन है, किसानों का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, और किसानों ने हमेशा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, और ये हमारा वैसे भी हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमने शांतिपूर्ण, कोई भी सरकार कोई भी उसको रोक नहीं सकती, कोई बैरिकेड लगा के, कोई पानी की बौछारें करके किसी प्रकार की रोक नहीं सकती। और जो ये काले कानून और के विरुद्ध और ये जो लाठीचार्ज हुआ है करनाल में, ऐसा लाठीचार्ज मेरे ख्याल में शायद अंग्रेज़ों ने भी नहीं सिर फोड़ने की बात कही। जो हमारे यहाँ के जो अफसर हैं, जो हमारे यहाँ आईएएस अफसर हैं, उन्होंने ये जो बात कही, मेरे ख्याल में तो सरकार को उसको पहले बर्खास्त करके उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर देना चाहिए। और ये परंतु ये सरकार उन लोगों की सरकार है ये जो आंखों पे पट्टी बांधकर चलती है। ये जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने एक पट्टी बांधी हुई है, एक मतलब चश्मा ऐसा लगा लिया है कि उनके मन में सावन के अंदर को हरा ही हरा दिखता है। उनके मन में ये जनता पागल है और ये वही ये बात करते हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये दूसरी पार्टियों के भगाए लोग हैं। क्या यह बताओ कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ कितनी जनता है, इनमें जज्बा है, कोई कांग्रेसी दिखाई दे रहा है आपको? कोई किसी पार्टी का नुमाइंदा दिख रहा है? ये सारे किसान हैं। कभी कहते हैं ये मजदूर लेके आए हैं, किराए पे लेके आए हैं, कोई नहीं। अरे ये जब हमारे बच्चों में मैं एक वकील होने के नाते भी मेरे में जज्बा है। मैं पहले किसान हूँ, मैं वकील बाद में हूँ, किसान हूँ। मेरे को कई साल हो गए, 14 साल से मैं पूर्णतः अक्षम हूँ, फिर भी मैं वकालत पास करता हूँ, मैं अपनी वकालत का धंधा करता हूँ। पर कम से कम ये बात बिल्कुल नहीं है। और जो ये लोग कहते हैं, और ये जो सरकारों ने एक ऐसा चश्मा काला लगा लिया है, और उसको हम अपने कानून और अपने हकों की लड़ाई के लिए, और मेरे भी तीस काजल के लिए भी, और उसके हर चीज़ के लिए फाइट करेंगे। और हम इस सरकार को दिखा देंगे कि समर्थ क्या होता है, कि विरोध क्या होता है। किसानों का हमेशा शांतिपूर्ण, चाहे 7 दिन चले या 7 महीने चले। तो तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरह किसानों ने आज सचिवालय का घेराव किया, और आज जो यहाँ के एडवोकेट है किस तरह यहाँ पर मेले में घूम रहे हैं। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ के एडवोकेट से, तो हम बात करना चाहेंगे। सर, आज यहाँ पर जो मेला लगा है, जो सचिवालय के सामने मेला लगा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये मेला तो जी अब ऐसे ही बढ़ेगा। आपने कल देखा होगा मंडी के अंदर कितना किसानों का इकट्ठ था। ये रोष है, लोगों में रोष है। हमारा जवान
किसान भाई हमारे बीच से चला गया है और हमारे वकील साहब खड़े हैं मनीष लाठर जी, इनके ऊपर भी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है जो कि आज तक इनके नील ठीक नहीं हुए हैं। इस चीज़ से हमारी सारी बार को बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत दुख है। और ये हमारे मनोहर लाल खट्टर जी सीएम साहब ये इसको आंदोलन को सोच रहे हैं कि दिल्ली से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन हम वो भी मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से भी जीतेंगे। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ ही आकर और अपना मोर्चा वो खाली छोड़ दें। हमारा मोर्चा वहाँ भी जारी रहेगा, यहाँ भी मोर्चा हमारा जारी रहेगा। सर क्या नाम है आपका? रविंदर मान। जी धन्यवाद। तो सर क्या कहना चाहोगे कि जब से ये सरकार आई है, किसान आंदोलन शुरू हुआ है, इंटरनेट सेवाएं बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि काफ़ी समय की बात है, जो मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ था वहाँ पर भी इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं हुई थी और यहाँ हर बार इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। तो क्या कारण लग सकता है आपको जो सरकार? ये तो सरकार की चीप मेंटलिटी है, छोटी सोच है। इंटरनेट बंद क्या कर क्या लिया सरकार ने? उसके बंद करने के बाद ज़्यादा किसान इकट्ठे हुए हैं, ये गलत मैसेज गया है। और ये जो सचिवालय घेराव किया है, ये बीजेपी के इतिहास में खट्टर सरकार के माथे पे इतना बड़ा काला धब्बा लगा है। जब तक ये दुनिया रहेगी ना तब तक उसे दबा रहेगा। ये सारे किसानों ने, ऑल हरियाणा पंजाब के किसानों ने इकट्ठे होके सचिवालय घेराव कर लिया, उसकी छाती पे आके बैठ गया हम यहाँ। अब हमारी मांग ये नहीं कि काले कानून वापस लो। यहाँ बैठ के हमारी मांग है कि जो 28 तारीख को हमारी छाती पर लाठियाँ मारी गई थी, जो लाठियाँ सरकार ने चलाई थी, उनका हिसाब देना होगा। एसडीएम और जो ऑफिशियल साथ में थे उनको सस्पेंड करके, हम ये नहीं कह रहे फांसी लगाओ उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर कार्रवाई बिठाई जाए। एक टीम बनाई जाए जो ये कहे कि हाँ उसकी जांच करे, उसकी जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की है। एसडीएम और जो ऑफिशियल थे वीरेंद्र सैनी, हरजिंदर सिंह, उनके ऊपर कार्रवाई बिठाई जाए, सस्पेंड किया जाए पहले उनको। ये हमारी मांग है सरकार से। जो एसडीएम साहब थे, सुना जा रहा है कि उनको प्रमोशन देकर उनकी बदली की गई है, उनका तबादला किया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें सरकार की क्या मंशा रही है? ये सरकार की मानसिकता दिखती है, सरकार के आदेश थे और उस एसडीएम की मानसिकता देखिए। अब उसका आईक्यू किसने चेक किया? उसका आईक्यू किसने चेक किया? जिन्होंने उसको पास कर दिया। इतनी मेंटलिटी घटिया, जो सीधे सर फोड़ने की बात करता है। इस तरह है तो कोई भी आदेश नहीं दे सकता। और जो हमारे किसानों पर लाठियां सर फोड़े गए, हम उनका हिसाब लेकर रहेंगे। हम सभी वकील साथी उनके साथ हैं, किसानों के। हम भी किसान हैं, तो जब तक हिसाब नहीं मिलता यहाँ बैठे रहेंगे। एसडीएम सस्पेंड होना चाहिए और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो हमारा किसान मृतक है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। तो कि जैसा कि कल से ज्ञापन देने के लिए जो किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन सरकार का रवैया रहा है जो कि किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई और आज सचिवालय का घेराव शुरू कर दिया है और धीरे धीरे पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। और जैसा कि सिंघू बॉर्डर पर हो चुका था, तो अगर सरकार नहीं मांगे मानती तो क्या होता है? अगर सरकार मांग नहीं मानती तो धरना यहीं पे चलेगा और ये बढ़ता जाएगा। अब आप देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। ये धरना हो सकता है और सब जगह शिफ्ट होकर यहीं ना आ जाए। ये सरकार के लिए चेतावनी भी है कि जल्दी से जल्दी इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि सब लोग शांति से चले जाएं अपने घर। और सरकार को चाहिए कि सेंटर सरकार में भी जाकर किसानों का पक्ष रखें, इन कानूनों को जल्दी से वापस लें और एमएसपी का गारंटी कानून पास करें। नया कानून बना लें, किसानों को साथ ले लें। क्या दिक्कत आ रही है? तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जो सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं एमएसपी के बारे में, मतलब एमएसपी के बारे में, जो एमएसपी की फुल फॉर्म है, जो नॉलेज है एमएसपी की, क्या एमएसपी के कानून है, उसके बारे में पूरी तरह से किसानों को बता नहीं पा रहे। वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी है, था, रहेगा। अरे एमएसपी है, था, रहेगा तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? एमएसपी अगर है तो सिर्फ 6% किसानों को मिल रहा है। हमारी यही तो मांग है, आप गारंटी या कानून पास कर दो। जब आप कहते हैं है, रहेगा, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? किसान अपनी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देने के लिए तैयार नहीं है। इससे घटिया मानसिकता की सरकार क्या हो सकती है? जो कि आज किसानों को लेकर जो आज यहाँ का आंदोलन है, ये एक
राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, जहां पर आज पूरी मीडिया है, जो टीवी चैनल की मीडिया, सोशल मीडिया यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। और आज कैबिनेट की बैठक है, अगर वहाँ कैबिनेट की बैठक हुई है यहाँ के मुद्दे को देखकर, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, इसके बारे में आपका क्या? ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है, ये खाली किसानों का मुद्दा नहीं है, ये देश की 140 करोड़ जनता का मुद्दा है। ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन उपभोक्ता आंदोलन है। इट इज़ ए कंज्यूमर एजिटेशन हेडेड बाय सम ग्रुप ऑफ फार्मर्स। एक्चुअल में क्या है कि जो ये एक्ट हैं, 2 एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वकील होने के नाते कहूँ, सिर्फ जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अमेंडमेंट्स हैं, सरकार उसको विड्रॉ कर ले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्या है, हमारे देश में, हमारे धर्म में, सोसाइटी में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो अनाज की जमाखोरी है, खाद्यान्न की जमाखोरी है, इसको गलत दृष्टि से कहा जाता है, कालाबाजारी करते हैं हम इसको बचपन से ही। अब सरकार ने, पहले इलीगल था ये एक्ट, सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको लीगल कर दिया। उससे क्या होगा, किसान की गेहूँ 20 रुपये नहीं बिकेगी, 18 रुपये बिकेगी, 16 रुपये बिकेगी। बट जो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, जिसमें हम अडानी को कह सकते हैं, अंबानी को कह सकते हैं, जो कि इसका काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो लोग इसको 80 या 100 रुपये बेचेंगे कल को, 3 साल बाद। मतलब हमें वही गेहूँ 80 या 100 रुपये किलो खानी पड़ेगी। अभी आपको पिछले साल याद होगा, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हमने आलू 70 रुपये किलो खाया है। क्यों खाया है? कभी इस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। कारण क्या है, जो आलू है पंजाब में आप देखेंगे, या यमुना बेल्ट हमारी सारी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करवा रहा है? बड़े बड़े ग्रुप्स करवा रहे हैं। वो क्या करते हैं, जब फसल ज़्यादा आती है तो कड़ा लेके बैठ जाते हैं, कहते हैं जो आलू इस कड़े में से निकलेगा वही लेंगे हम, तो क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपसे। मजबूरी में किसान को क्या करना पड़ता है, अपना आलू सस्ता बेचना पड़ता है। अब आप ये देखिए, जो आलू की फसल है वो मार्च तक आती है। जो हमारे कोल्ड स्टोर है लोकल लेवल पे, उनमें जो स्टोरेज की क्षमता है वो 6 महीने की है। जो अडानी के कोल्ड स्टोर है वो एयर टाइट कोल्ड स्टोर है, उसमें 1 साल आलू टिकता है। अब सितंबर आ गया, अक्टूबर में आप देखना आलू का रेट कहाँ जाएगा, आलू का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आलू और प्याज क्या है, आलू और प्याज हम 140 करोड़ आम जनता की मजबूरी है। अगर आप IMF की रिपोर्ट देखेंगे, मतलब IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी रिपोर्ट है इंडिया के बारे में कि जो 80% जनता, 80 करोड़ जनता है हमारे देश की, उनकी प्रति डे आय फैमिली की 100 रुपये पर डे है। क्या आपको लगता है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्या आपको ये लगता है कि 100 रुपये जो कमाने वाली फैमिली है वो 70 या 80 रुपये की आलू खरीद के खा लेगी? कल को क्या होगा? कल को वो लोग क्या करेंगे जब उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, उनके परिवार को खाने को नहीं मिलेगा? तो मेरी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे सूबे के मुखिया श्री मनोहर लाल खट्टर जी से यही प्रार्थना है, मैं उन 140 करोड़ लोगों की तरफ से उनसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके आम जनता के बारे में सोचिए, ग्रुप्स के बारे में मत सोचिए। ये ग्रुप्स देश को बर्बाद कर देंगे। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत है, हमें पूंजीपति की जरूरत नहीं है। इस देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो देश के लिए चलते हैं। आओ सर, जैसा कि जो कांग्रेस सरकार थी, जब MSP के बारे में लागू करने की बात हुई थी, तो जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इसका विरोध किया और अब उन्होंने MSP लागू किया। क्या इसमें कोई संशोधन था या उन्होंने मतलब अपने सरकार में इसको शुरू करने की सोची? एक्चुअली उस टाइम बीजेपी ओपोजिशन में थी, इनका काम था अपोज करना। अच्छी नीतियों को भी इन्होंने पूरी तरह से अपोज किया है, आधार को अपोज किया, हर जो भी आप उठा के देख लो, कांग्रेस की हर नीति को इन्होंने अपोज किया था। और अब खुद इनको ये लग रहा है कि वो सारी चीज़ें अच्छी थी, इसलिए दोबारा लेके आ रहे हैं। डीजल पेट्रोल गैस वाली बात बताओ ना। डीजल अब वो एक्चुअली ये जो सारा काम चल रहा है सरकार का, इसलिए चल रहा है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। रोज कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि असली मुद्दों की तरफ आदमी का ध्यान ही ना जाए। डीजल, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, मतलब जनता को वो सोचने का मौका ही नहीं दे रही सरकार। कुछ ना कुछ ऐसा बवाल करवा देती है कि सारा का सारा मीडिया भी उधर डाइवर्ट हो जाता है, हर आदमी का ध्यान भी उधर डाइवर्ट हो जाता है, उसका अपनी समस्याओं पे ध्यान ही नहीं रहता। जैसा कि हम मानते हैं कि ये CM सिटी करनाल CM सिटी है, क्योंकि CM सिटी एक रोहतक शहर भी रह चुका है, लेकिन आज तक इतने धरने, इतने आंदोलन, इतने प्रदर्शन किसी भी महकमे में नहीं। इसमें एक्चुअली इनको सरकार चलानी ही नहीं आ रही है। असल में इनको पता ही नहीं है सरकार कैसे चलानी है, अदरवाइज इतने बवाल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो ये ज़्यादा समझदार है या ज़्यादा मूर्ख है। इनको चलाने नहीं आ रहा है। एक्चुअली इन्होंने कभी आंदोलन देखे ही नहीं। इन्होंने जब आंदोलन चलते थे ना 1947 से पहले, ये तो उस टाइम सरकार के समर्थक थे, उस टाइम ये उनके साथ थे। इनको क्या पता आंदोलन के महत्व क्या है और किस तरह से उसको हमने आगे टैकल करना है, इनको कुछ भी नहीं आता इस मामले, सरकार चलाना ही नहीं आता। तो जैसा कि
काफ़ी समय से यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में आंदोलन चल रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर लगा लो जी, गैस टीचर लगा लो, मतलब हर एक महकमे में आंदोलन चले हुए हैं। तो इसमें मेन मुद्दा या तो उनकी बढ़ोतरी का रहा है, जो उनके टीएडी वगैरह कुछ भी, और या अपना उनके पक्के होने के या नई भर्तियों को लेकर है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इस सरकार में इतने जो हरियाणा पुलिस से लेकर हर तरह की भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं। क्योंकि एक भर्ती फॉर्म में अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 2000 तक का खर्चा आता है, और हर बार एक भर्ती के लगभग 3-3, 4-4 भर्तियाँ निकाल दी जाती हैं। उसके बाद या पेपर लीक हो जाते हैं या भर्तियाँ कैंसिल हो जाती हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या? हमारे वकील साथी ने पहले ही बता दिया, इनको सरकार चलाने का पता नहीं कैसे सरकार चलती है। इनकी अब तक जितनी भी 2 भर्तियाँ पुलिस की उन्होंने निकाली, दोनों बार पेपर लीक हो गए। और ये नहीं, जितने भी और भी जो भर्तियाँ उनके उन्होंने एग्ज़ाम किए थे, सारे पेपर इनके लीक हुए। क्योंकि इनको इनके काम करने की नीयत नहीं, नौकरी देना इनकी नीयत नहीं। इनका काम है बेरोजगारी फैलाओ और रोटी जैसे कुत्ते को फेंकते हैं, ये पब्लिक को इस तरीके से समझते हैं। एक्चुअली ना इनकी सोची समझी साजिश है ये। जो पहले पोस्ट निकालते हैं उसका पेपर लीक करवाते हैं, उसको कैंसिल करवाते हैं, क्योंकि इनकी नौकरी देने की नीयत ही नहीं है। इनके पास एक बहाना हो जाता है कि पेपर लीक हो गया था इसलिए हम आगे नहीं इसको दे पा रहे। सिर्फ और सिर्फ इनका यही रीजन है इसके पीछे, और कुछ नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना के रखना। तो जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर आज जो किसानों के समर्थन में वकील इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर वकीलों ने आज पूरा समर्थन दिया है लेकर जो एसडीएम कांड था, यहाँ पर जो एसडीएम के आदेश थे, जो एसडीएम की वीडियो वायरल हो रही थी, उसको लेकर आज यहाँ पर जो किसान बहुत भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो हम बात करना चाहेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा गुरताज करनाल से। तो सर जैसा कि यहाँ पर आज वकील भी किसानों के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो काफ़ी समय से जो वकील हैं किसानों का समर्थन है, लेकिन आज जो एसडीएम विरोध के इसमें प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, पहली बात तो इसमें हर धर्म हर जाति जुड़ी हुई है। वकील भी इसमें जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक नहीं, हर छत्तीस बिरादरी और हर धर्म का और हर बिजनेसमैन, हर वर्ग का लोग जुड़ा हुआ है। इनका आज धन्यवाद है। ब्याज खट्टर की छाती पे सारे बैठे हैं। जो खट्टर कहता था भी हरियाणा के किसान नहीं है बॉर्डरों पे, आज उसको दिख गया। अभी भी वो बेशर्म होगा तो कहेगा, नहीं तो आज तो उसके करनाल के बैठे हैं। तो इसलिए उसको समझना चाहिए, तानाशाही नहीं होना चाहिए। और जो उसने जलियांवाला बाग बनाया था 28 तारीख को, उसका आज खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। सस्पेंड करे और सरकारी नौकरी दे। जो शहीद हुआ हमारा भाई, उसके बच्चे को, बस इतनी सी डिमांड है। और तो तस्वीरें देख सकते हो आप। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो कैमरामैन मोहित शर्मा के साथ निर्मल संधू और आज हरियाणा के साथ जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको 12 सेक्टर की, जहां किसानों ने सचिवालय पर घेराव किया, सड़क पर कब्जा हो चुका है पूरी तरह से। किसान जहां पर अपना सोने का, खाने का सब प्रबंध कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम सच्चाई दिखा रहे हैं इस टाइम, वो देख सकते हो कि सुबह तक यहाँ बैरिकेटिंग नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय निकल रहा है बैरिकेटिंग हो चुकी है। जहाँ पर देख सकते हो कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बंद कर दिया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये देख सकते हो तस्वीरें अब कि किस तरह यहाँ पर अब व्हीकल बिल्कुल एंट्री बैन कर दी गई है। सुबह जैसे स्थिति यहाँ पर सामान्य थी, बैरिकेटिंग नहीं थी, लेकिन अब दोनों तरफ यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। तो तस्वीरें इस वक्त की हम दिखा रहे हैं आपको सचिवालय वाले सड़क पर, जो मेन रोड है यहाँ पर 12 सेक्टर, जहाँ पर इस वक्त बैंकों की मार्केट है, जहाँ पर बैंक है, ऑफिस हैं यहाँ पर। लेकिन इस वक्त तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, और दूसरी तरफ इतनी भीड़। ये नहीं दिखाई देता कि ये कोई सचिवालय वाला रोड था, ये दिखाई दे पड़ रहा है कि कोई ट्रेड फेयर चल रहा है, जहाँ पर किसान बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, वकील बहुत भारी संख्या में हैं, बीएसएफ की टीमों के साथ हरियाणा पुलिस की टीमें और आरएएफ की टीमें, जहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ बहुत
भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर वाटर कैनन मशीनें हैं जो और अश्रु गैस गोले वाली मशीनें भी यहाँ पर मौके पर हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आज शाम तक यहाँ क्या हो सकता है और क्या होगा। जो कि कैबिनेट की में मीटिंग चली हुई है उसके आदेशों के बाद यहाँ पर क्या हलचल रहती है हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे आपको। आज हरियाणा के साथ हरियाणा दस्तक जो कभी भी दे सकता है, दस्तक कैमरामैन मोहित शर्मा के साथ निर्मल संधू करनाल। धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमारे साथ किसान मौजूद है तो हम पूछना चाहेंगे कि जो यहाँ पर जो फैसला ना आने से जो सरकार इन मांगे नहीं पूरी हो रही तो आज यहाँ पर दूर दूर के किसान इकट्ठा हुए हैं तो हम बातचीत करना चाहेंगे इनके साथ। तो जी आप कहाँ से आए? हम जी करनाल की हैं। तो गाँव ठरवा माजरा है। हम ये पूछना चाहते हैं खट्टर सरकार को जी उतने दिन का कह रहे हैं कि ये मतलब हरियाणा का किसान नहीं है, ये किसान हरियाणा का नहीं ना, सबके पास आईडी प्रूफ है। हम पूछना चाहते हैं दावे से, खट्टर आए पूछे ये कहाँ का किसान है? ये सारा हरियाणा का किसान है, कहीं का बाहर का नहीं है। ये किसान हरियाणा का है, ये किरो लम्बो नहीं आया। ये उदन का कहता है ये दिहाड़ी दे आए ने, कोई आदमी दिहाड़ी दे आवे असं अंदोलन छड़ देंगे। कोई आदमी विखा दे दिहाड़ी दे आला, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ नहीं जावांगे, जिन्ना चेर साड़ियाँ आ भी मन्ना जड़ियाँ ने बिल्कुल मानता नहीं, असी वापस नहीं जावांगे। अब आगे का क्या फैसला है? जो आगे प्रमुख प्रधान है जो इसके भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है उनका क्या फैसला रहा है यहाँ को लेकर? कल तो कोई बेसिट्टा हुई पंचायत जो भी हुई, कल बेसिट्टा हुई। जो भी आज किसान मोर्चे से तरफ से जो भी मैसेज आवेगा हम उस पर निर्भर हैं, जो है उस पर हैं, दूसरा नहीं। कहीं कोई किसान चाहे 10 दिन बैठना पड़े चाहे 5 दिन बैठना पड़े यहाँ बैठेंगे। तो आप देख सकते हो तस्वीरें इतनी कड़ी धूप में इतनी गर्मी में जहाँ पर बीएसएफ की टीमें, आरएफ की टीमें और हरियाणा पुलिस की टीमें मौजूद है। देख सकते हो आप तस्वीरें इस वक्त की लाइव। किसान इतनी कड़ी धूप में घूम रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ जो जगह आपको दिखा रहे हैं ये एक बहुत ये जगह है जो ये यहाँ पर सचिवालय कोर्ट और जहाँ की कचहरियाँ हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हो कि यहाँ के हालात किस तरह मौजूद हैं। ये एक दिल्ली बन गया है यहाँ पर, जहाँ पर किसानों ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये कब्जा जो है, जो कि किसानों ने बताया कि जो एसडीएम को लेकर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो उन्होंने बोला कि तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और अगला आदेश कैबिनेट की बैठक मीटिंग है जो उसके बाद के अगले आदेश रहेंगे। तो हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन मोहित शर्मा के साथ निर्मल संधू। धन्यवाद। आज लघु सचिवालय करनाल का दूसरा दिन है घेराव का और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके से आज वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आगे का क्या हालात रहने वाले हैं। हाँ जी, क्या कुछ हालात रहने वाले हैं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे रणनीति ये है जी, जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक यहाँ किसान डटा रहेगा। और हमारी जो अब मीटिंग चल रही नेताओं की, उसके बाद में जो फैसला आएगा उससे विचारधारा होगी। और सरकार मांग लेती है तो सारेगा, नहीं तो मैं निश्चित काल के लिए यहाँ पे धरने के लिए बैठ गए। तो अब जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर कौन कौन गया हुआ है जो सरकार के साथ बैठ के बातचीत का दौर जारी है? इसमें हमारे प्रधान नेता हैं जी, राकेश टिकैत जी हैं, गुरुराम तोलूनी जी हैं और रतनमान जी हैं और काफ़ी नेता और जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी हमारे गए हैं। किस वक्त ये मीटिंग शुरू हुई थी? ये मीटिंग जी करीब 11 बजे हुई थी और अभी तक चल ही रही है। अभी तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर लगातार किसानों की मीटिंग जो है, जो बड़े प्रधान हैं उनकी मीटिंग जारी है। और हम आपको दूर तक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि एक बार आपको कैमरा घुमाकर दिखाएं किस तरीके से चारों तरफ पुलिस जो है वो प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी, क्या भाई प्रधान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारे राजेंद्र जी ने बताया है कि सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन को आगे करके किसानों का मर्डर किया है और किसानों की ये मांग है कि जिसने मर्डर किया है उसके ऊपर 302 धारा लगे और किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। लेकिन सरकार एक मर्डरी को बचा रही है, एक अपराधी को बचा रही है, क्रिमिनल को बचा रही है। ये सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। आज तक प्रदेश के अंदर अपराध होते थे, क्राइम होते थे तो लोगों की आशा और उम्मीद प्रशासन से, कानून से और सरकार से होती थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पहली बार सरकार और प्रशासन मिलकर के मर्डर कर रहे हैं। लोगों के अंदर भय का माहौल है
क्योंकि अब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कब सरकार और प्रशासन मिलकर के किसकी हत्या कर दे। ये भय का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। तो धरना प्रदर्शन आपका निश्चित काल का कब तक जारी रहेगा? जब तक उस अधिकारी जो उसमें शामिल थे उनके ऊपर 302 का पर्चा नहीं होता है। हमारे मरने वाले किसान के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और घायल परिवारों को 2-2 लाख रुपए नहीं मिलते हैं, चाहे यहाँ सदियों बीत जाए, किसान यहाँ से पैर वापस नहीं खींचेगा। किसानों ने पैर जमा दिया है। तो किस तरीके से आपको किसान प्रधान ने बताया कि किस तरीके से उनका अनिश्चितकालीन धरना जो है लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार जो है करनाल के अंदर अभी बैठक जारी है, किसानों के जो नेता हैं उनकी बैठक जारी है और सरकार के जो नेता हैं उनकी जारी है, और देखते हैं कब तक ये बैठक जारी रहती है और इसका क्या जो निर्णय निकलता है। बने रहे पल पल के अपडेट के लिए। कैमरामैन निर्मल संधू के साथ मोहित प्रासद, करनाल। धन्यवाद।